मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदू परंपरा में नागों की पूजा क्यों की जाती है और ज्योतिष में नाग पंचमी का क्या महत्व है, इस वीडियो में आज मैं आपको पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दूंगी। दोस्तों, श्रावण पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस अगस्त महीने में 15 अगस्त को यह पर्व पड़ रहा है। पूरे वर्ष में यह एक ही बार नाग पंचमी का पर्व आता है जो कि 15 अगस्त को मनाया जा रहा है। तो इस दिन आप कौन सी विशेष पूजा अर्चना करके अपने जन्म कुंडली के दोषों को दूर कर सकते हैं? यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है, राहु केतु की आपकी दशा अंतरदशा चल रही है जिससे आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानी हो रही है, या फिर आपको सपनों में सर्प दिखाई देता है जिससे आप बहुत अधिक डर जाते हैं, तो इस दिन यदि आप विशेष पूजा अर्चना करेंगे तो उससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो भी आप इस दिन यदि नाग पंचमी पर नागों की पूजा करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त करने की विशेष पूजा अर्चना की जाती है विभिन्न स्थानों पर। तो आप अपने अनुसार यदि करवाएंगे तो आप काल सर्प दोष से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं एक दिन की पूजा पाठ से। नागों की पूजा करके हमें आध्यात्मिक और अपार धन की प्राप्ति होती है दोस्तों। और जिनकी कुंडली में यदि आपके विष दोष है, विष दोष होने से जिस भी घर में विष दोष होता है, जन्म पत्रिका के अंदर 12 घर होते हैं, तो जिस भी घर में विष दोष होता है तो उस घर के अकॉर्डिंग हमारे जीवन में हमें रिजल्ट मिलता है, यानी कि हमें बीमारियां मिलती है। तो इस दिन यदि आप नाग पंचमी पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे तो उस दोष से भी आपको छुटकारा मिलता है। नाग पंचमी के दिन देवों के देव महादेव, भगवान शिव और संपूर्ण शिव दरबार और नागों की पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन सभी शिव भक्तों को चाहिए कि वे प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान आदि करके सर्वप्रथम शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पूजा कर शिवलिंग का अभिषेक करें, क्योंकि उन्होंने अपने गले में जो नागराज वासुकी को धारण कर रखा है उसी के स्वरूप को इस दिन पूजा पाठ की जाती है, उसी के स्वरूप को। फिर भगवान शंकर के सामने अथवा शिवलिंग पर नाग नागिन के जोड़े को रखकर, नाग नागिन का जोड़ा आप सोने में बनवा सकते हैं, चांदी में बनवा सकते हैं या फिर तांबे से भी निर्मित करवा सकते हैं। तो आप किसी भी शिवालय में जाकर सोने व चांदी का या किसी भी आपके श्रद्धा के अनुसार नाग नागिन का एक जोड़ा बनवा ले, फिर उसे वहां पर रखकर उसे दूध से स्नान करवावें। उसके बाद उसमें गंगा जल, शुद्ध जल से उसका स्नान कराएं। फिर इत्र, सफेद तथा पीला चंदन, पुष्प, धूप तथा खील, पताशे आदि सब कुछ जो पूजा की सामग्री में हम यूज करते हैं वह सामग्री आप उसमें चढ़ाएं। फिर अंत में मिठाई का भोग लगाकर उनकी पूजा व आराधना करें। धान, खील और धूप घास भी आप चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद यदि आप ओम राहु राहवे नमः का जाप करते हैं 108 बार और उसके बाद ओम केव केतवे नमः का जाप करते हैं 108 बार, तो आपकी ये पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना कंप्लीट होती है। इससे इस मंत्र के जाप करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। हमारे जीवन में राहु केतु से हमें परेशानी हो रही है, उससे मुक्ति मिलती है। काल सर्प दोष से मुक्ति हमें इस मंत्र जाप से मिलती है। इस मंत्र के अलावा आपको मैंने जो बता रखा है महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी यदि आप 108 बार करेंगे तो उससे भी आपके पुण्य के फल की प्राप्ति आपको होगी दोस्तों। और यदि इन मंत्रों के जाप में आपको परेशानी हो रही है तो आप सिंपल ओम नमः शिवाय का जाप भी 108 बार करेंगे तो भी आपके जीवन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य मिलेगा। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ सर्पों को बहुत प्रेम करते थे और नाग पंचमी के दिन सर्पों और नागों की पूजा अर्चना करने से भक्तों को भगवान आशुतोष की कृपा भी प्राप्त होती है। यदि आप मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप इस दिन अपने मुख्य द्वार पर गोबर से, गेरू से या मिट्टी से भी आप सर्प की आकृति बनाकर पूरी विधि विधान से यदि पूजा करते हैं और उसके बाद नाग देवताओं की कहानी होती है उसे भी यदि आप सुनते हैं तो उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। इस दिन आप सर्प की जो
जो सपेरे लोग लेकर घूमते हैं, सर्प जिंदा सर्प होते हैं, उनकी पूजा आप इस दिन ना करें। इस दिन सिर्फ शिव के सर्प स्वरूप की पूजा की जाती है। जिंदा सर्प को आप दूध कभी भी ना पिलाएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्प को हमें दूध क्यों नहीं पिलाना चाहिए दोस्तों। और जिस भी जातक के काल सर्प दोष है तो उसे कभी भी नाग की आकृति की अंगूठी कभी भी अपने हाथों में धारण नहीं करना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखें। और एक आप उपाय भी कर सकते हैं छोटा सा। नाग पंचमी के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे मिट्टी के बर्तन में दूध रखने से भी नाग देवता प्रसन्न होते हैं। काल सर्प दोष निश्चय ही दूर होता है हमारे जीवन में, और जीवन में आने वाली अस्थिरताएं भी दूर होती है। और नाग पंचमी के दिन यदि आप 11 नारियल बहते हुए पानी में प्रवाहित करेंगे तो इससे काल सर्प दोष से भी अवश्य मुक्ति मिलती है। कार्यों में सफलता मिलने के योग बनते हैं। जीवन में चली आने वाली सभी परेशानियों से हमें निजात मिलता है। ये छोटे से मैंने 2 उपाय बताए हैं। इस दिन भी यदि ये आप उपाय भी करेंगे तो भी आपके जीवन के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेंगे दोस्तों। और इस दिन यदि आप महाकाल के दर्शन कर सके, महाकाल में नाग चंद्रवेश्वर के नाम से मंदिर है, उसके पट मैंने आपको बता ही रखा है मेरे पिछले वीडियोस में कि एक ही दिन पट खुलते हैं। उसके दर्शन मात्र से ही आपकी कुंडली के समस्त दोषों से आप छुटकारा पा सकते हैं। आपको सांपों से डर लगता है, राहु केतु की अंतरदशा दशा चल रही है, या फिर काल सर्प दोष है, विष दोष है, कोई सा भी दोष है आपकी कुंडली में, तो उसके दर्शन मात्र से ही आपके दोषों से छुटकारा मिलता है। तो आप यदि जा सकते हैं तो उस दिन आप नाग पंचमी के दिन इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। यदि आप दर्शन नहीं कर सकते हैं तो मैंने जैसे बताया है, आप किसी भी शिवालय में जाकर इस तरीके से यदि पूजा अर्चना करेंगे तो उससे भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप प्लीज जरूर लाइक करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपको सांपों को दूध क्यों नहीं पिलाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो आप जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।